दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सतयुग के समय से चली आ रही एक ऐसी ज़मीन की जिसका इतिहास आपको सतयुग से लेकर द्वापर युग तक मिलता है। द्वापर युग तो क्या, कलयुग में भी मिलता है। दोस्तों, ये भूमि है, अगर रामायण आपने पढ़ी होगी तो रामायण में जो किष्किंधा कांड आता है, ये यही भूमि है। यहाँ पर ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। यही वो जगह है जहाँ पर राम और सबरी का मिलन हुआ था। यही वो जगह है जहाँ से आगे बाली को मार के श्री राम लंका तक पहुँचे थे। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये है विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मंदिर विजयनगर साम्राज्य की आन बान और शान है, जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। दोस्तों, विरूपाक्ष यानी विरूप अक्ष वाले शिव का यह मंदिर है। इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया है। अगर इस मंदिर का थोड़ा इतिहास हम पढ़े तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हम्पी है, विजयनगर है, वो त्रेता युग में जब राम इस दुनिया में मौजूद थे तब हनुमान, सुग्रीव, बाली, अंगद, इन सबका एक गांव हुआ करता था। एक बार की कहानी है दोस्तों। रावण कैलाश जाके शिव से ये प्रार्थना करने लगा कि शिव, आप मेरे साथ लंका चलो। शिव से बहुत प्रार्थना की तो शिव ने बोला कि मैं इस शिवलिंग में तुम्हारे साथ आत्मा के स्वरूप से लंका आऊँगा। फिर क्या था, शिवलिंग लेके रावण लंका की ओर चल पड़ा और यहाँ हम्पी आके वो थक गया। उसने एक बालक को ये शिवलिंग रखने को कहा और बोला कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बहुत टाइम हुआ, रावण उठा नहीं, तो इस बालक ने इस लिंग को ज़मीन पे रख दिया और यहाँ पर इस ज़मीन से जुड़ गए हमेशा के लिए हमारे शिव। रावण ने बहुत कोशिश की इस लिंग को उठाने की, लेकिन शिव हम्पी में ही रहे और यहाँ पर आगे जाके बना विरूपाक्ष महादेव का ये मंदिर। धीरे 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 ये कहानी माइथोलॉजिकल है, लेकिन हमें जो एविडेंस मिलते हैं प्रमाणित इतिहास के, वो कुछ इस तरह से है। दोस्तों, जैसे कि इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि 6ठी-7वीं सदी में कर्नाटक में इसी जगह पर चालुक्यों का शासन हुआ करता था। चालुक्य शैव थे, यानी कि शिव भक्त थे। तो उन्होंने यहाँ पर पहली बार प्रमाणित इतिहास में एक पत्थर का मंदिर बनाया था। चालुक्यों के बाद ये जमीन पल्लवों के पास जाती है और फिर से पल्लवों से चालुक्यों के पास आती है और आखिरकार यहाँ पर मुस्लिम सल्तनत आ जाती है। धीरे 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 ये मंदिर विलुप्त हो जाता है, लेकिन फिर आपको पता है कि हरिहर और बुक्का वो विजयनगर साम्राज्य को हिंदू साम्राज्य बनाते हैं और उसी काल में आगे जाके देवराय द्वितीय करके एक शासक आता है विजयनगर एम्पायर में और वही इस मंदिर को दोबारा बनवाता है। माना जाता है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में उसका एक सेना नायक यानी कि सेनापति था। उसका नाम था लंकन दंडेश और वो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और उसी वजह से उसे लंका से लंकन बोलते हैं। और दंडेश ने यहाँ पर फिर से एक बहुत ही बड़ा द्रविड़ स्थापत्य शैली में एक मंदिर बनाया। दोस्तों, इस मंदिर का ये गोपुरम बहुत ही बढ़िया है। अगर आप एक बार आओगे, देखोगे, तो आप सोचोगे कि किस तरह से उस जमाने में ये गोपुरम बनाया था। और ये गोपुरम 50 मीटर यानी कि 165 फीट ऊंचा बना है। इसे राज गोपुरम कहते हैं। तो ये है विरूपाक्ष मंदिर का इतिहास। वेलकम टू विजयनगर एम्पायर, वेलकम टू कर्नाटका। दोस्तों, आज मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर मध्यकालीन इतिहास का एकमात्र हिंदू साम्राज्य उभर कर खड़ा हुआ था। दोस्तों, इस राज्य का कर्नाटक नाम इसलिए है कि विजयनगर साम्राज्य को दूसरा नाम कर्नाटा साम्राज्य भी बोला जाता था और इसी वजह से इसको कर्नाटक साम्राज्य या तो विजयनगर साम्राज्य भी कहते थे। दोस्तों, किस तरह से विजयनगर साम्राज्य खड़ा हुआ उसकी मैं बात करता हूँ। आपको पता ही होगा दोस्तों कि यहाँ पर मोहम्मद गजनी के बाद 100 से 150 साल बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत के बहुत सारे राज्यों को वो जीत गया और बाद में जाके यहाँ पर उसने उसके गवर्नर्स सबको रखा और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत की। उसके मृत्यु के बाद दिल्ली की गादी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाती है और फिर जाके शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले दोस्तों
कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया मामलुक डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की शुरुआत होती है। आगे जाके फिर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है और खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासन था दिल्ली में, उत्तर भारत में, तब उसने दक्षिण में भी बहुत राज्यों को जीता था। और उस समय पे यहाँ पे नज़दीक में काम्पिल्य करके राज्य है और उस पे भी उसने आक्रमण किया, उसको विजित किया। फिर वहाँ से दो भाई, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का, उन दोनों को उसने उसके साथ ले जाकर उसको मुस्लिम धर्म अंगीकार करवाया। और फिर वो हरिहर और बुक्का, जिसको यहाँ पर लोकल लोग हक्का बुक्का बोलते हैं, वो दोनों भाई मोहम्मद बिन तुगलक के काफी नजदीकी और विश्वास पात्र बन जाते हैं। फिर जाके क्या था, हरिहर और बुक्का उसके कमांडर बन गए। फिर एक बार ये जो विस्तार है जहां पर मैं खड़ा हूं, ये विस्तार एक बार वाकाटक साम्राज्य, होयसल साम्राज्य के अंदर में आता था। होयसल को जीतने के लिए हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा। हरिहर बुक्का यहाँ पर आते हैं और इसी जगह पर जहाँ सामने आप पर्वत देख रहे हैं, वहां पर एक हिंदू गुरु जिसका नाम था विद्यारण्य और उसके एक भाई थे श्रृंगेरी पीठ के अधिपति जिसका नाम था माधवारण्य। दोनों की प्रेरणा से उन्होंने इस राज्य को जीत के यहाँ पर हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। उसके गुरु का नाम था विद्या, इसके नाम से सबसे पहले इसे विद्यारण्य के नाम से विद्यानगर बोला गया और फिर विद्यानगर ने बहुत सारे अलग अलग राज्यों को विजयी किया, इसलिए आगे जाके इसका नाम पड़ा विजयनगर साम्राज्य। तो हरिहर बुक्का ने 1336 में इस राज्य की नींव रखी थी। वो आगे जाके बहुत सालों तक टिकी, लेकिन मैं आपको अंत में बताऊंगा कि किस तरह से 1565 में इतना बेहतरीन साम्राज्य उसका खात्मा हुआ बहमनी साम्राज्य के हाथ से। तो दोस्तों, अभी जो हम खड़े हैं वो विजयनगर की बाजार है। हम आपको आगे जाके बहुत सारी प्लेसेस बताएंगे कहाँ पर राजा रहते थे, रानी रहते थे। कहा जाता है कि विजयनगर जो सिटी है, जिसे आज हम हम्पी बोलते हैं, वो पंपा रिवर से पंपा पंपी करके हम्पी बन गया और पंपा नाम था माँ पार्वती का। तो उसकी स्टोरी भी मैं बताऊंगा कि माँ पार्वती और शिव की पूजा यहाँ पर बहुत होती है। क्यों होती है आगे दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों, उस समय पे ये पूरी बाजार थी, आप देख सकते हैं पूरी बाजार। और कहा जाता है कि यहाँ पर सोने और चांदी की बिक्री होती थी इस तरह से कि आज हम कपड़े लेने जाते हैं इस तरह से यहाँ के लोग एक जमाने में सोना और चांदी खरीदने जाते थे। यहाँ पर सभी जगह पर आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के रूइंस दिखते हैं, सिर्फ अवशेष बचे हैं। एक कल्पना कीजिए कि इस बाजार में आप चल रहे हैं, यहाँ पर सोने चांदी की दुकानें हैं और सामने ही बेहतरीन विरूपाक्ष महादेव का मंदिर। दोस्तों, मंदिर में आते ही आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यानी 36 इयर्स ओल्ड एक आपको हाथी मिलेगा और उसको अगर आप 20 रुपए दोगे तो वो आपको ऐसे आशीर्वाद देगा। 20 से कम दिए तो नहीं देगा, ये मैं पक्का बोल देता हूँ, क्योंकि वो ट्रेंड है फुल्ली। मंदिर में मैंने एक गलत बात ये भी देखी कि हम जब मंदिर में गए तो बोला था कि मंदिर का अभी टाइम नहीं है, बंद है, लेकिन अंदर से अगर आप पैसे देते हो तो आपको वीआईपी एंट्री मिल जाती है। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए हमारे मंदिरों में। हर जगह पर अगर ऐसा चलता रहा तो आई डोंट थिंक कि लोगों को इस चीज़ों पे भरोसा रहेगा। दूसरी बात कि मंदिर की छत पे उस ज़माने की कैनवास पेंटिंग है, कैनवास तो नहीं, ऑयल पेंटिंग है उस ज़माने की, कि जहाँ पर विरूपाक्ष महादेव को दिखाया है और बहुत सारी चीज़ें दिखाई है यहाँ पर। इसमें सब एनिमल्स आपको दिखाओगे। देखिए, फर्स्ट वन ड्रैगन है एंड सेकेंड वन पिकॉक हेड, फॉक्स हियर एंड लायन फेस, लायन फेस साइड से, एंड फिर बाद में एलिफेंट ट्रंक, हॉर्स बॉडी एंड टाइगर लेग एंड नेल, एंड दिस इज एलिफेंट हेड एंड ट्रंक भी देख सकते हैं सर, एंड दिस इज crocodile teeth, दिस इज peacock feathers। तो बोलते हैं याली से, याली इमेजिनेशन। दोस्तों, मेरा सपना था कि मैं लाइफ में एक बार हम्पी विजयनगर साम्राज्य को देखूं, तो इसीलिए मैं वहां पर गया और विजय स्तंभ को
जलाभिषेक किया। दोस्तों एक दूसरी बात, मंदिर में अगर आप एक कोने में जाओगे तो वहां से एक बड़ा सा आपको एक हॉल दिखेगा। बाहर की साइड आपको जो गोपुरम है, बड़ा सा गोपुरम, उसकी परछाई यहाँ पर अंदर दिखेगी, लेकिन उल्टी आप देख सकते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सोचा कि ये कैसा हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है। वो फिजिक्स के रूल्स के विपरीत है। मैंने बहुत कुछ ढूंढा कि क्या हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन जो दिखा वो मैंने आपको वीडियो में बताया। बाकी आप जाओ तो ये देखना, मजा आएगा। देखो इसकी जो पूरी जो प्रतिबिंब होता है उसका पूरा, वो वहां पर दिखेगा। फिर मंदिर से मैं बाहर गया तो वहां पर नजदीक में एक उस जमाने में बनाया गया तालाब दिखा, और बहुत सारे मंदिर भी नजदीक में छोटे छोटे थे, वो भी दिखे। तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर ही मंदिर है, आप बोल सकते हो। बहुत ज्यादा टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं बोल देता हूँ, समर में आप मत जाओ। और यहाँ का रूल ये भी है कि आपको बिना चप्पल या शूज ही वहां पर घूमना है। तो अगर आप समर में आते हो तो मेक श्योर कि आप सॉक्स पहन के रखे, वरना आपको ये जमीन, ये पत्थर है पूरे, वो बहुत दिक्कत कर सकते हैं, आप घूम भी नहीं सकोगे। तो ये बात का ध्यान रखें। मंदिर के बाहर आते ही आपको मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा वुडन रथ दिखेगा। ये रथ में आपको शेर हाथी के ऊपर बैठा है ये दिखेगा, और हाथी पे शेर को बिठाना ये विजय का प्रतीक होता है। और आपको भी पता है विजयनगर साम्राज्य बहुत सारे हाथियों को कुचल चुका था। इसका उपयोग यहाँ पर जब कोई फेस्टिवल होता है तो उसी दौरान इसमें आग लगाकर एक ज्योति के रूप से इसे पूजा जाता है। दोस्तों सालों पहले मंदिर के सामने के रास्ते में दोनों साइड ये जो आपको खंडेर दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी, बाजार हुआ करती थी, जहां पर बहुत कुछ चीजें उस जमाने में बिकती होगी। लेकिन आज दोस्तों देख लो, विजयनगर की हालत ऐसी है, हम्पी की हालत ऐसी है कि यहाँ पर सुबह जब मैं आया तो लोग यहाँ पर टॉयलेट कर रहे थे। यहाँ के गांव के लोग, जिनको इस विजयनगर, इस हम्पी की कोई वैल्यू नहीं है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, इसीलिए यूनेस्को वाले इसे केयर कर रहे हैं। तो क्या हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती, ना तो हमारी गवर्नमेंट की? यह हमें पूछना चाहिए। बहुत खराब। दोस्तों विरूपाक्ष टेम्पल के नजदीक में ही कडले कालू गणेशा का एक टेम्पल है, जहां पर आपको गणेश जी की एक बड़ी सी लंबी मूर्ति 15 फीट की एक ही पत्थर में से उसे काट कर बनाई गई है। और कडले कालू यानी बैंगल, यानी कि चूड़िया वाले गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर है। और हम्पी में बहुत सारी मूर्तियां हैं जो हेमकुट पर्वत, हम्पी जिस पर्वत के नीचे बसा है उस पर्वत का नाम हेमकुट पर्वत है। तो हेमकुट पर्वत पे ही एक बड़ा सा पत्थर था, उसे कर्व करके, उसे काट के ऐसा बेहतरीन, बहुत ही बड़ा एक मॉन्यूमेंट बनाया है हमारे भगवान गणेश का। कडले कालू गणेशा के बाद हमें देखना था उग्र नरसिम्हा या तो लक्ष्मी नरसिम्हा का स्टेच्यू, जो हम्पी का सबसे बड़ा स्टेच्यू है। तो हम निकल पड़े अपनी कार में सीधे उग्र नरसिम्हा टेम्पल की ओर। हम्पी बहुत बड़ा है दोस्तों, ये धूप थी इसलिए हमें कार में जाना पड़ा। अदरवाइज अगर आप बाइक पे हो तो आपको दोनों तरफ बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारी मार्केट्स उस जमाने की आपको देखने को मिल जाएगी। और आज भी 600 साल पुराने ये अवशेष हमें दिखाते हैं, हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि उस जमाने में ये शहर कितना बड़ा रहा होगा और पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे था। और आप देख सकते हैं इसका प्रूफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मार्केट, बहुत सारी मार्केट है। और जिस सिटी में आज भी जितनी ज्यादा मार्केट, जितने ज्यादा बाजार, वो सिटी उतना पैसा वाला होता है। तो हम्पी में आपको बहुत सारे मार्केट, बहुत सारे बाजार देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप एक देख सकते हैं कि मंदिर है, लेकिन इसमें कोई पुजारी नहीं है, ना तो इसमें कोई देव की मूर्ति है। और पुजारी और देव नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर में कोई नहीं जाएगा।
तो फिर हम निकल पड़े उग्र नरसिम्हा स्टैच्यू की ओर। तो रास्ते में हमें उस जमाने में बना हुआ 600 साल पुराना एक गेट भी देखने को मिल गया। वाओ, वंडरफुल फीलिंग्स। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आया हूँ हम्पी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन उग्र नरसिम्हा स्टैचू। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर विष्णु के अवतार नरसिम्हा की मूर्ति है। आप सबको पता हो या ना हो, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, विष्णु के 10 अवतार है और वो 10 अवतार है वो इवोल्यूशन की प्रोसेस बताता है। सतयुग में 4 हुए। सबसे पहले मत्स्य, पानी से हमारा जन्म हुआ, फिर जाके कुर्म जो पानी से बाहर निकल के चला, पानी में भी ज़मीन में भी, फिर जाके वराह बना, यानी कि कुर्म में से एक पशु बना जो दौड़ता है ज़मीन पर, फिर जाके बना लास्ट सतयुग में वो है ऋषि अवतार, जो सतयुग का आखिरी अवतार है। सतयुग में सिर्फ पशु थे, ये आपको मैं बता दूं। मानव बनने की शुरुआत हुई। तो आप देख सकते हैं कि नृसिंह भगवान है, उसका मुख आपको लायन का दिखेगा और शरीर पुरुष का दिखेगा। और आपको भी पता है शेषनाग पे विराजमान है हमारे नरसिम्हा। वाह, वंडरफुल। फिर दोस्तों हम सीधे पहुंच गए हम्पी के नजदीक में कमलापुर करके एक सिटी है, वहां पर एक म्यूजियम बनाया है। और म्यूजियम में विजयनगर का हम्पी कैपिटल था उस जमाने में, कैसा था इसका एक प्रोजेक्ट बनाया है उन लोगों ने। तो आप पूरा वो हम्पी शहर एक प्लान के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने अलग अलग महल थे। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। और वहां पर म्यूजियम में ही बहुत सारी मूर्तियां रखी है। उस जमाने में जो वेपन्स यूज किए जाते थे वो वेपन्स रखे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड कल्चर यू मस्ट विजिट दिस, अदरवाइज इट इज ओके। लेकिन आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप ये सब चीजें वहां पर जाके अपनी आंखों से देख सकते हैं उस जमाने में किस तरह से इसका यूज होता होगा। और दोस्तों फिर म्यूजियम से बाहर निकले, धूप बहुत थी और भूख भी ज्यादा लगी थी। तो ये सब मूर्ति के दर्शन करके हम इसकी पूजा करके सीधे पेट पूजा करने निकल पड़े। साउथ इंडियन थाली इन साउथ इंडिया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक कर्ड है, दही है और उन सब की साउथ इंडियन सब्जी है। फिर कुछ स्वीट, दाल, ये सब चीज़ें हैं। और हम गुजरातियों को ये टेस्टी साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है। अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। पेट पूजा करके सीधे हम निकल पड़े लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल और रंगा टेम्पल को देखने के लिए। वहाँ पर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी और यहाँ पर ऑनलाइन टिकट भी आपको मिल जाती है। तो आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल से सीधा। तो ऑनलाइन का पेमेंट 70 रुपीज़ हुआ क्योंकि हम 2 लोग हैं। 35 एडल्ट के लिए। तो दोस्तों मैं जहाँ खड़ा हूँ वो रानी महल का अधिष्ठान यानी कि बेसमेंट ऑफ क्वींस पैलेस था। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के दौरान रानियों के लिए ये महल बनाया गया था और यहाँ पर शायद रानियाँ रहती होगी। यहाँ पर एक पीछे जल महल है। कहा जाता है कि यहाँ पर ग्रीष्मकालीन समय में यानी समर में राज परिवार की औरतें या तो राज परिवार यहाँ पर आता था और यहाँ पर स्नान करता था। और ये है कमल महल, लोटस महल, जहाँ पर राज परिवार के लोग ग्रीष्मकालीन समय में या तो जब भी फ्रेश होना चाहते थे तो यहाँ पर आके रहते होंगे। कमल के जैसे दिखता है ये। वाओ। विजयनगर साम्राज्य का एलिफेंट स्टेबल जहाँ पर हाथियों को रखा जाता था। और दोस्तों आपको मैं एक बात और दिखाना चाहूँगा कि आपने आर्किटेक्चर को अगर गौर से देखा हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दोनों दिख रहे हैं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर था तब भारत में ज़्यादातर मुस्लिम साम्राज्य शासित थे
और बहमनी सल्तनत थी, उसमें भी जो 5 अलग अलग स्टेट्स है, उनसे कई बार विजयनगर साम्राज्य के रिलेशन अच्छे भी रहे थे। तो इसी हिसाब से यहाँ पर आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दिख रहा होगा एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। दोस्तों, भले ही विजयनगर साम्राज्य आज खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि उस समय पे 15वीं-16वीं सदी में पूरी दुनिया में रोम सिटी के बाद विजयनगर साम्राज्य सिटी आती थी। और आप अभी भी शेष अवशेष को यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं जो आपको लेके चल रहा हूँ वो है कृष्णदेवराय का जनता दरबार, जहाँ पर राजा बैठते थे और जनता अपने प्रश्न पूछती थी, वो न्याय करते थे। तो अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली में विजयनगर साम्राज्य के दौरान शासक वर्ग अब आम जनता से कैसे मिलते थे, कहाँ मिलता थे, वो सब देखने। आपकी जहां भी नजर जाए आप देख सकते हैं, हर जगह पर आपको ruins मिलेंगे, एवरीवेयर। इतनी बड़ी सिटी थी, लेकिन आज शेष अवशेष बचे हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यहाँ पर राजा बैठते थे, यहाँ पर आम जनता, उनके मंत्री, ये सब लोग बैठते थे और यहाँ पर आम जनता को न्याय दिया जाता था। तो दिस इज दैट प्लेस। दोस्तों, इतिहास में बहुत सारे वंश हुए जिन लोगों ने कई न कई जगह पर शासन किया, रूल किया। हिस्ट्री बहुत लंबी है और अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में भी इतने सारे वंश आए, सभी लोगों ने शासन किया और सभी वंशों का अंत हुआ। वैसे ही विजयनगर साम्राज्य का भी अंत हुआ। दोस्तों, बात है 1565 की। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव यहाँ पर रखी थी। और 200 से ज़्यादा साल के बाद 1565 में विजयनगर साम्राज्य का सामना होता है बहमनी साम्राज्य के 4 बड़े सल्तनत के साथ। वो 4 सल्तनत थी जिसमें बीडर के अलावा हर कोई था, मतलब अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बरार। चारों सल्तनत ने अपनी फौज इकट्ठा की और एक साथ विजयनगर साम्राज्य पे हमला कर दिया। कहते हैं कि उस समय पे शासक के दौर पे, राजा के दौर पे राजा था, उसका नाम था सदाशिव राय, लेकिन वो कठपुतली था क्योंकि उसका जो पूरा साम्राज्य है वो राम राय करके चलाता था। और इस युद्ध में राम राय की मृत्यु हुई और इसके साथ यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का आधा अंत हो चुका था। फिर जाके तिरुमल डायनेस्टी आती है, थोड़े समय के लिए 80 साल तक राज करती है और आखिर में श्रीरंगा थर्ड करके एक शासक आता है और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पूरा पतन हो जाता है और बचे है तो बस सिर्फ ये अवशेष जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा एक ध्यान इधर भी गया। अजय ने मुझे बताया कि सर देखिए पीछे कुछ है, तो हमने देखा इधर। तो दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो पानी का झरना है, जो यहाँ से बहकर उस पोर्ट में जाता है, वो टैंक में, तो देखो तो सही कितनी लंबी लाइन है फ्रेश वाटर के लिए। दिस इज द सिस्टम ऑफ 16th सेंचुरी। वाओ, ग्रेट। दूर जहां तक नजर जाए इस पूरे एंक्लेव में आपको ये दिखने को मिलेगा कि ये झरना बहुत सारी जगह से गुजर के आता है। इसमें पानी किस तरह से आता है देखो, पत्थर से बनाई गई है पूरी सिस्टम। वाह। और शायद एंक्लेव बंद होने वाला है। सिक्योरिटी ने हमें बताया कि 6 बज चुके हैं और 6 बजे के बाद ये सब बंद हो जाता है। दोस्तों, आप ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की ये सिटी हम्पी, या तो ये एंक्लेव पूरा
वो पत्थरों पे ज्यादा बना हुआ है और यहाँ के पत्थर को उन लोगों ने काट के उस समय में एक पत्थर पे दूसरा पत्थर, दूसरे पत्थर पे तीसरा पत्थर, तीसरे पत्थर पे ऐसे ही पूरी ये दीवार खड़ी की है। आज 500 साल के बाद भी ये दीवार ऐसे की ऐसी खड़ी है। आप देख सकते हैं, इधर आओ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नो सीमेंट कॉन्क्रीट, नो लाइमस्टोन, नथिंग वाज यूज्ड हियर एंड यू कैन सी वन ऑन वन। देखिए इन लोगों का ट्रस्ट, देखिए इस छोटे से पत्थर पे ये पूरी दीवार टिकी है। वाह। दोस्तों आपको ये क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि ये एक बड़ा सा दरवाजा है, ठीक है, लेकिन मैंने मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा दरवाजा देखा है। दोस्तों ये एक ही पत्थर में से काट कर पत्थर का दरवाजा बना है, जो मेरे से तो हिलने की तो बात दूर, फील भी नहीं हो रहा है मुझे। तो इतना बड़ा पत्थर, एक नहीं दो दो दरवाजे आपको दिख सकते हैं। उस समय पे राजा लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो कौन सा सिविल इंजीनियरिंग वो यूज करते होंगे, वो थोड़ा सोचना भी एक प्रश्न है, लेकिन ये दरवाजे कोई एरा गेरा तो कोई खोल नहीं सकता होगा। दोस्तों इस पर्वत पे आपको एक छोटा सा मंडप और मंदिर दिख रहा होगा। यहाँ पर रहते थे तेनाली रामन, पूरे गांव से ऊपर। तेनाली रामन आप सभी जानते होंगे, कृष्णदेवराय का एक बुद्धिशाली एक एडवाइजर था। तो वो वहाँ रहते थे और राजा इधर रहते। तो दोस्तों आप मेरे पीछे तुंगभद्रा रिवर देख रहे हैं कि जिसके किनारे पे हम्पी विजयनगर साम्राज्य बसा था। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से हजारों साल पहले यहाँ पर एक ऐतिहासिक ऐसी घटना हुई है जो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार बहुत ही पवित्र मानी जाती है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो चलो चलते हैं नाव में बैठ के उस जगह पर जहाँ पर श्री राम और हनुमान जी मिले थे। तो दोस्तों हमें ऐसी जगह पर पहुंचना है कि जहाँ पर श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो वो जगह ऐसी तैसी तो होगी नहीं। देख सकते हैं रास्तों में कई जगह पर गुफा है। यहाँ पर अच्युत राय बाजार है, जो विजयनगर साम्राज्य के समय में यहाँ पर बाजार हुआ करती थी। अभी फील हो रहा है कि हाँ विजयनगर साम्राज्य में हम घूम रहे हैं। और दोस्तों दूसरी बात, हम पूरा विजयनगर साम्राज्य इतना घूमे, लेकिन जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर एक नई जगह आ रही है। उसका मतलब कि विजयनगर साम्राज्य वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन मिडेवल पीरियड। यस, वाओ, यू कैन सी। ज़रा इमेजिन करिए कि रिवर के किनारे यहाँ पर एक बाजार है। वाओ, उस जमाने में कैसा माहौल रहता होगा। और बारिश के टाइम पे दोस्तों कहते हैं कि ये पानी यहाँ तक ऊपर आ जाता है। जब हम छोटे थे, जब हमने रामायण देखी थी, तब हमें ये सब सीन उस रामायण में भी दिखे थे कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच हनुमान जी और सब रहते थे। तो दोस्तों ये जगह है किष्किंधा, जहाँ पर हनुमान जी, बाली, सुग्रीव, अंगद, इन सब का यहाँ पर घर हुआ करता था एक ज़माने। यस, दोस्तों अगर आपको सामने वो एक हिल दिख रही है, पहाड़ दिख रहा है, और वहाँ पर आपको एक मंदिर भी दिख रहा है, तो दोस्तों माना जाता है कि अंजनी पुत्र, पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म उसी पहाड़ी पर हुआ था। सो आई एम फीलिंग सो गुड कि आज हम इस जगह पर है जब थोड़े ही दिन पहले हनुमान जयंती गई। और दोस्तों मैं थोड़ा आपको मेरे बारे में पर्सनली बताना चाहूँगा। मैंने 14 इयर्स तक हर शनिवार में उपवास रखा है, और आज भी हर शनिवार को मैं हनुमान चालीसा का पठन करता हूँ। सो मेरे लिए ये बहुत ख़ास है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। वाह, ओके। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको शिवलिंग मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि
ये विजयनगर साम्राज्य के मुख्य देव ही विरूपाक्ष है, विरूपाक्ष यानी शिव। तो दोस्तों हमने बोट वाले भैया से बात की है। तो यहाँ पर शेयरिंग में अगर जाते हो तो आपको सिर्फ बोट में ही सफ़र करने के 500 रुपीज़ है, और अगर आप सब जगह देखना चाहते हो तो अगर शेयरिंग में जाते हो तो 1500 है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो हम स्पेशली जा रहे हैं और आपको वीडियो ठीक से दिखाना है, इसलिए हमने एक स्पेशल बोट की है जिसका रेट हमें पड़ा है 3000 रुपीज़ 1 घंटे के लिए। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों हमने बहुत बार सुना तुंगभद्रा रिवर नाम, लेकिन राजू भाई ने हमें बताया कि तुंग यानी माता पार्वती और भद्र यानी शिव भगवान। तो दोस्तों विजयनगर में, हम्पी में, यहाँ पर ज़्यादातर सभी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं माता पार्वती और पिता शिव का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। यस यस। और दोस्तों मैं आपको दूसरी बात बताऊँ जो आपको सीरियसली नहीं पता होगा। दोस्तों तुंगभद्रा है, उसका नाम शिव पार्वती है, लेकिन इस रिवर का दूसरा एक नाम पंपा भी है, और पंपा तीर्थ है। ये सब पंपा तीर्थ है क्योंकि माता पार्वती ने यहाँ पर शिव के लिए तपस्या भी की थी, और इसीलिए एक नाम पार्वती का पंपा मिलता है, और इसी कारण ये पंपा से पंपी करके धीरे धीरे हम्पी भी हो गया। तो दिस इज स्टोरी बिहाइंड दिस रिवर एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर क्या है भैया? सर ये मेडिटेशन टेम्पल है सर, ध्यान करने के बैठे। अच्छा, मेडिटेशन टेम्पल। अच्छा, तो उस ज़माने में जो राजा या तो कोई ऋषि मुनि होगा, वो लोग यहाँ पर मेडिटेशन करते थे, और इतनी नेचुरल जगह पर मेडिटेशन करना मतलब आध्यात्म के क्लाइमेक्स तक पहुँचना। वाह। तो हमारा पहला स्टॉप यहाँ पर आ चुका है, और अभी हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर में, विजयनगर साम्राज्य के उस समय के सूर्य मंदिर में जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। यहाँ पर हम 2 द्वारपाल या कोई देव की मूर्ति देख रहे हैं। वाह। और पहली बार दोस्तों लाइफ में मैंने सूर्य मंदिर देखा है, ऐसा सूर्य मंदिर कि जहाँ पर सही में भगवान सूर्य और साथ उनके घोड़े दिख रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी ऑफिस में, घर पे ये 7 घोड़े का चित्र लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किस लिए ये 7 घोड़े हैं वो सब लोग अपने घर पे या ऑफिस पे लगाते हैं? दोस्तों सूर्य की जो किरण आती है उसमें आपको पता होगा कि जाने वाली पिनारा, रेनबो, तो 7 रंग होते हैं, और वही 7 रंग के ये प्रतीक है ये घोड़े। तो हमारे सूर्य में से जो किरण निकलता है वो 7 रंग, ये 7 घोड़े हैं। वाह। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मूर्ति काली है, माँ काली की मूर्ति है, और यहाँ पर उसको प्रेरण कर रहा है। अच्छा, देवी देवताओं। वाह, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और अब हम आगे जाएंगे। हाँ, अच्छा, यहाँ पर परशुराम अवतार, आप सबको पता है कि हमारे विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें से जो त्रेता युग में हुए उसमें एक वामन, एक परशुराम और फिर श्री राम। दोस्तों यहाँ पर पर्वत के बीच में नंदी बनाया गया है, और वो नंदी इस बाजू देख रहे हैं तो यहाँ तो कुछ तो होगा। सही बात है दोस्तों, ऊपर की ओर शिवलिंग यानी कि शिव का एक मंदिर भी है। तो दोस्तों अब हम आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जिसको बोलते हैं कोटिलिंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक बड़ी सी शिवलिंग है, और उसके आसपास छोटे छोटे लिंग है, वो 100 है। और सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी लिंग है, और उसके आसपास 1000 यानी सहस्त्रलिंगा है। हमारे गुजरात के पाटण में सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग सरोवर का निर्माण किया था, तो उसका नाम भी इसलिए रखा था कि वहाँ पर 1008
शिवलिंग थे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1008 शिवलिंग है, 1000 यानी सहस्त्रलिंग। वाह। दोस्तों मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, ये हर जगह पर उस समय पे सिर्फ और सिर्फ शिवमय ही वातावरण गूंजता होगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में चट्टानों के बीच में आपको शिवलिंग मिलेगी और नंदी भी आपको मिलेगा। मतलब ये जगह इतनी पवित्र थी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिव की पूजा, शिव की महिमा होती थी। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं शिवलिंग। आप वहाँ पर जो नंदी देख रहे हैं दूर बड़ा सा, वो यहाँ पर इस लिंग को, उस लिंग को, सभी लिंग को प्रणाम करके बैठा है। वाह। दोस्तों व्लॉग बनाना, वीडियो बनाना कितना कठिन है वो मैंने आज सीख लिया है। अभी 43 डिग्री है टेम्परेचर और आप देख सकते हैं पूरा बदन पसीना पसीना है। और इसमें राजू भाई ने हमारे साथ मजाक की, ये पूरी नाव को इस तरह से गोल गोल घुमाया तो चक्कर आ गए हमें लिटरली। सही में व्लॉगर्स जितने भी है, ट्रैवल व्लॉगर्स, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। इट्स नॉट इजी, आई नो। वाह। तो अभी दोस्तों मैं सीख रहा हूँ कि किस तरह से बोट को स्टेबल किया जाए, लेकिन ये स्टेबल नहीं हो रहा। दोस्तों यही वो पर्वत है जहाँ से पहली बार भगवान श्री हनुमान ने भगवान श्री राम को यहाँ देखा। और पहली बार कहा जाता है कि नदी के इस पार इन लोगों का यहाँ मिलन हुआ था। और सामने जो टेम्पल दिख रहा है, वही टेम्पल में श्री राम और सुग्रीव की मूर्ति साथ में एक ही जगह पर पूरे इंडिया में है, और वो है हम्पी, कर्नाटक में। दोस्तों अभी मैं बहुत ही पावन भूमि पर खड़ा हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर बंदर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये यहाँ पर हो गए क्योंकि ये किष्किंधा का मंदिर है। ये एकमात्र जगह, मैंने जैसा आपको बोला कि सुग्रीव की मूर्ति भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ है। और दोस्तों यही वह जगह है जहाँ पर बाली को श्री राम ने जब वध किया, उसके बाद किष्किंधा का राजा किसे बनाया गया था? सुग्रीव को। तो सुग्रीव को जहाँ पर ताज मुकुट किया गया था वो यही जगह पर। और इसी वजह से आज भी इस मंदिर को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तपस्या हो रही है और संस्कृत के पाठ गा रहे हैं लोग। तो भक्तिमय और फुल्ली आध्यात्मिक माहौल आपको मिलेगा अगर आप हम्पी आएंगे। जय श्री राम। ये है प्रसन्ना विरूपाक्ष मंदिर। तो दोस्तों ये मंदिर विजयनगर साम्राज्य के सबसे शानदार और सबसे बड़े शासक कृष्णदेवराय ने बनवाया था। क्योंकि उनका महल यहाँ पर है और विरूपाक्ष टेम्पल यहाँ से थोड़ा दूर है, तो उन्होंने अपने लिए ये अलग से प्रसन्न, यानी कि विरूपाक्ष जो टेम्पल है उसमें शिव की मूर्ति क्रोधित है और यहाँ पर प्रसन्न शिव है जो आपको शांति या तो प्रेम देते हैं। तो चलो हम आपको दिखाते हैं आज इस शिव मंदिर की हालत क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई पुजारी है, ना शिव की मूर्ति है। यहाँ पर एक नंदी है, लिंग भी हमें ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों अगर विजयनगर साम्राज्य को आप घूमेंगे, हम्पी को, तो आपको हर जगह पर घर से ज़्यादा शिव मंदिर दिखेंगे। लेकिन ये देखने के बाद मुझे अपने मन में एक ख्याल आया कि इतने सारे शिव मंदिर, इतने सारे शिव थे, लेकिन जब विजयनगर पे या तो सोमनाथ पे या तो कहीं भी जब अटैक हुआ, जब आक्रमण हुआ, तब भगवान खुद लड़ने नहीं आए थे। तो ये बात हमें इतिहास सिखाती है कि अगर तुमको मजबूत बनना है, तुम्हें टिकना है, तो तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। तुम्हें विरोधियों से ज़्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तुम्हें टेक्नोलॉजी इस ज़माने में ऐसी बनानी पड़ेगी कि भारत को अब तुम बचा सको। तो दोस्तों अभी हमें एक होने की ज़रूरत है पूरे भारत को। इसी हिस्ट्री से सीख मिलती है कि अगर एक हम नहीं हुए तो टेररिस्ट अटैक और फिर पड़ोसी देश सबके अटैक्स ऐसे ही शुरू रहेंगे जैसे विजयनगर साम्राज्य पे कई बार हुए थे। तो आज आप हालत देख सकते हैं कि शिव मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं होती। आज भी वही मूर्तियाँ यहाँ पर देख सकते हो।
आप स्तंभों में छोटी छोटी कारीगरी देख सकते हो। पूरा मंदिर देखो कितने स्तंभ पे, कितने पिलर्स पे खड़ा है। और अभी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नंदी है, ना तो शिव की मूर्ति ना तो शिव का लिंग है। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो उनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज़ माई पर्सनल थिंकिंग। आप ये सोचते हो कि नहीं सोचते हो, ये आप पे है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। दोस्तों आपने सुना हो तो मैंने ये बोला मंदिर में कि अगर हम एक नहीं हुए तो हम पे टेररिस्ट अटैक होते रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये वीडियो शूट किया हम्पी में तब था 21 अप्रैल। और दोस्तों ये मैं बोला उसके 24 घंटे के अंदर 22 अप्रैल को हमारे देश में कश्मीर में पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्ट पे। बहुत सारे लोग इसमें मर गए जो निर्दोष थे, और 2 लोग मेरे गांव से भी थे। दोस्तों जब भी कोई इन्फ्लुएंसर या तो कोई यूट्यूबर एक होने की बात करता है या तो गवर्नमेंट का विरोध करता है, अपोज करता है, तब जाके बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर और ये यूट्यूबर होते हैं उसके नीचे कमेंट करके उसे ट्रोल करने लगते हैं। बड़ा आया ये, बड़ा आया वो। खुद तो कभी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसे बंदे जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं उनका ये अपोज करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे सेपरेटिज्म है, कास्टिज्म है, रिलीजियस के आधार पे हम लोग लड़ रहे हैं और इसी का फायदा हमारे दुश्मन देश उठा रहे हैं। उन सबको पता है कि ये लोग अंदर ही हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच अच्छा नहीं बन रहा। हिंदुओं में भी बहुत सारी कास्ट है और वहां पर कास्टिज्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब लोग पूरी दुनिया जानती है और इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। तो मैं आपको 2 हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप थोड़ा सा भी बदलाव चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में पढ़े, हमारे अधिकार को जाने और सब एक हो और सब नेक भारत बनाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है। जय हिंद। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं विठला टेम्पल, विठला मंदिर। एंड ये बहुत ही एक बढ़िया सरप्राइज़ है। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो आप सबके पास है। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो आप सबके पास है, आपकी जेब में। चलो दिखाता हूँ। विठला टेम्पल में जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक एक कार मिलेगी और उसकी टिकट यहाँ से लेनी है। आने जाने का 20 रुपया ओनली। एंड यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर लड़कियाँ कार चलाती है, तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा, वीमेन एम्पावरमेंट। चलो तो हम इधर बैठते हैं। सो वेलकम टू विठला टेम्पल हम्पी। दोस्तों यही वो जगह है, विठल टेम्पल, जिसको आपने कई बार टीवी में देखा होगा। और मैं ये पक्का कहता हूँ कि इस चीज़ को तो आपने 100% देखा होगा। कहाँ पर देखा है आपने? चलो ज़रा गेस कीजिए, कहाँ पर देखा है इस चीज़ को आपने? शायद आपने 50 की नोट पे इसको देखा होगा। यह वही शैरियट है, वही रथ है विठल टेम्पल का, जिसे भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने 50 की नोट में स्थान दिया है। तो ये वही जगह है हम्पी जहाँ पर यह शैरियट है। फिर दोस्तों हमारा टाइम हो चुका था निकलने का, तो हम निकल पड़े सीधे हॉस्पेट रेलवे स्टेशन की ओर। तो ये है हॉस्पेट का रेलवे स्टेशन जो हम्पी से सबसे नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है। आप अगर हम्पी जाते हो ट्रेन में तो आपको हॉस्पेट रेलवे स्टेशन ही पहुंचना है। फिर दोस्तों हम थक चुके थे तो हमने यहाँ पर सुना हमारे ड्राइवर से कि भाई रेलवे स्टेशन पर ही आपको लॉन्ज मिल जाएगी। तो हम लॉन्ज में गए, वहाँ पर बैठने के लिए सोफे भी थे, लेकिन हमको सोना था तो हमने स्पेशल एक रूम रख लिया।
700 रुपये देके। बेहतरीन रूम, वो भी रेलवे स्टेशन में। वाह। तो दोस्तों बढ़िया आराम करने के बाद अब हॉस्पेट से हम सीधा जाएंगे हैदराबाद। दोस्तों अगर आप हम्पी घूमने के लिए आते हो तो आपको मैं पहले से ही एडवाइस दे देता हूँ कि आप हॉस्पेट में ठहरिए, एक कैब बुक कीजिए पूरे दिन के लिए। मैं नीचे एक जो कैब वाले हैं उसका नंबर डाल दूंगा, बहुत अच्छे आदमी है, उसका नंबर डाल दूंगा। वो आपको पूरा हम्पी एवरी साइड्स वो सब जगह आपको दिखाएंगे। फिर वापस आपको हॉस्पेट छोड़ जाएंगे। हॉस्पेट पे रेलवे स्टेशन पे आके ये रूम ले लेना है आपको आराम करने के लिए, अदरवाइज आप कोई दूसरा होटल भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात श्योर है कि आप पूरा दिन हम्पी में नहीं रह सकते हो, और हम्पी में जो होम स्टेज है उसमें कई जगह पर एसी है, कई जगह पर नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि या तो आप कमलापुर और या तो आप हॉस्पेट में ही ठहरिए, हम्पी बहुत नज़दीक है। ठीक है, चलो अब चलते हैं, हमारी बस का टाइम है। हमने बस किया है रेड बस के द्वारा, जो सीधा हॉस्पिटल से हमें सुबह को 9 घंटे के बाद हैदराबाद पहुंचाएगा। सी यू इन हैदराबाद। गुड बाय।